जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9 को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए जो है ना, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th के क्रैश कोर्स चालू है। यदि जो है किसी भी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप लोग जो है ना बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS आप लोग कीजिएगा और आप लोग अपना क्लास बता दीजिएगा। आप लोगों को उस चैप्टर का वीडियो का लिंक जो है भेज दिया जाएगा। आप लोग संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है ना 9 नंबर के सवाल को देखते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, हाँ प्रथम 7 पदों का योग हम लोग को क्या दे दिया है, 49 दे दिया है। यानी S7 बराबर हम लोग को 49 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 दे दिया है। 17 पदों का योग यानी S17 बराबर दे दिया है 289। तो हम लोग को क्या कर रहा है, तो इसके n पदों का योग क्या होगा। तो देखिए हम लोग जो है ना इसमें पहले क्या करेंगे, S17 को हम लोग लिख सकते हैं जो है Sn के जगह पे हम लोग क्या दिया हुआ है 7, तो हम लोग लिख सकते हैं Sn बराबर फार्मूला होता है, Sn बराबर देखिए यहाँ पे एक बार पहले फार्मूला लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग को होता है Sn बराबर फार्मूला होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो है ना n के जगह हम लोग को 7 दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 7/2 इंटू 2a का मान हम लोग को अभी ज्ञात नहीं ना है, a और d का मान हम लोग को अभी ज्ञात नहीं है, तो a और d को हम लोग वैसे ही लिखते जाएंगे। a प्लस n-1 तो n के का मान देखिए दिया हुआ है 7, तो हम लोग लिख देंगे 7-1 इंटू डी का मान भी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो डी को वैसे ही लिख देंगे। जो है बराबर में हम लोग को दे दिया है 49, तो 49 हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 7/2 को हम लोग 7/2 ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए 2a प्लस 7 में से 1 घटा 6 गुना डी, 6d बराबर हो जाएगा 49। तो उसके बाद देखिए ये दोनों में हम लोग को 2 कॉमन आ जाता है, तो 7/2 गुना 2, ये दोनों में से कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच जाएगा हम लोग को a प्लस 3d बराबर हो जाएगा हम लोग को 49। तो देखिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा हम लोग को, तो अब यहाँ पे 2 ये गुना में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी a प्लस 3d बराबर हो जाएगा हम लोग को 49/7, तो 7 से 7 बार में कट जाएगा, तो यानी a प्लस 3d बराबर हो जाएगा यहाँ से हम लोग को 7। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग इससे निकालते हैं दूसरा समीकरण, S17 बराबर दे दिया है 289, तो हम लोग यहाँ पे भी Sn बराबर फार्मूला का यूज करेंगे। तो Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 यानी 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का मान हम लोग को 17 दे दिया है, -1 करेंगे इंटू डी करेंगे, तो बराबर में हम लोग को 289 दे दिया है, 289। तो उसके बाद देखिए 17/2 को हम लोग 17/2 ही रहने देंगे। उसके बाद जो है 2a लिखेंगे प्लस इसको हम लोग 17 में से 1 घटा 16 गुना डी, तो 16d बराबर 289। तो उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 17/2 गुना 2, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा 8d बराबर 289। तो देखिए ये 2 को हम लोग ये 2 से काट देंगे, बच जाएगा यहाँ पे 17 इंटू a प्लस 8d बराबर 289।
प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो है ये 17 को हम लोग उधर भाग में भेज देंगे, इधर गुना में है तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा यहाँ से 289/17। तो 17 से देखिए काटेंगे, 17 एका 17, 17 सते 119, तो यानी a प्लस 8d बराबर 17। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है ना समीकरण 1 और 2 से जो है हम लोग a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग यहाँ पे फ्रेश रूप में लिख लिए। उसके बाद देखिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे सेम ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा जो है ना समीकरण 1 तथा 2 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। तो समीकरण 2 दिया हुआ है हम लोग को a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 हम लोग को दे दिया है a प्लस 3d बराबर 7। तो देखिए इसको यदि हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो देखिए a से माइनस a कट जाएगा, 8d में से 3d घट जाएगा, हो जाएगा हम लोग को 5d बच जाएगा, 17 में से 7 घट जाएगा, हम लोग को 10 बच जाएगा। तो d बराबर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 10। ये गुना में है 5 इस साइड, तो इस साइड आ जाएगा भाग में आ जाएगा तो 5। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ से हम लोग को आया 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे ना, तो हम लोग को जो है ना a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो 1 दिया हुआ है हम लोग को a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 गुना d का मान हम लोग को 2 बराबर 7। तो देखिए a बराबर यहाँ से 3 दूनी 6, तो 7 में से इधर जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 1। तो देखिए a बराबर हम लोग को क्या आ गया 1। तो अब हम लोग को ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए n पदों का योग ज्ञात करने यानी जो है s n पदों का योग ज्ञात करना है हम लोग को, तो n की जगह n ही रहने देंगे हम लोग। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, n का मान हम लोग n ही रहने देंगे बटा 2 ही रहने देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2। देखिए a का मान हम लोग को आया है 1 प्लस n का मान हम लोग को जो है n ही दिया हुआ है तो n ही रहने देंगे, -1 इंटू d का मान हम लोग को यहाँ पे 2 आया है तो हम लोग 2 रख देंगे। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 को n/2 ही रहने देंगे, 2 गुना 1 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2n - 2। तो देखिए ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग को n/2 इंटू 2n, यही ना बच जाएगा हम लोग को 2n। तो 2 से 2 देखिए एक बार में कट जाएगा, हम लोग को बच क्या जाएगा n गुना n। तो n गुना n क्या हो जाएगा n², यानी n पदों का योग क्या हो जाएगा हम लोग को n²। यही हम लोग का आंसर आ गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।